ने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, परिवार की समस्याएं, ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। तो एक निष्पक्ष वोटर होने के नाते, आम जनमानस और विशेषकर भारतीय होने के नाते मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि प्रियंका गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल ठीक था। सदन जिस कार्य के लिए है वहां वही होना चाहिए। सदन में भारत की बात होनी चाहिए, लोकतंत्र की बात होनी चाहिए, संविधान की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए और रोजगार की बात होनी चाहिए। आपने मुद्दा बिल्कुल ठीक उठाया प्रियंका जी, लेकिन आपका समय गलत था। आपको ये मुद्दा तब उठाना चाहिए था जब आपका भाई सदन में खड़े होकर 1 घंटे तक भगवानों की तस्वीर दिखा दिखाकर अभय मुद्रा के बारे में समझा रहा था, और जब वो हिंदुओं को हिंसक कह रहा था। ये मुद्दा आपको तब उठाना चाहिए था। एक भारतीय होने के नाते मैं चाहती हूं कि ये मुद्दा उठाया जाए। आज वंदे मातरम को 150 वर्ष हो चुके हैं और आज तक भी यदि एक सार्वजनिक सभा लगती है और वहां वंदे मातरम गाया जाता है तो हम केवल आगे के 2 स्टैंजा गा सकते हैं, उसके बाद नहीं गा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1937 में आपकी ही सरकार के बदौलत वो बंद करवा दिए गए। आपकी ही सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि केवल 2 स्टैंजा गा सकते हैं और बाद का नहीं गा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे 20% आबादी को उस समय पर दुख होता था और आज माइनॉरिटी को दुख होता है। लेकिन जब डिवीजन ही इस बेस पर हुआ कि धर्म वाले इधर और मजहब वाले उधर, तो क्यों आज तक हम अपने राष्ट्रीय गीत को लेकर कॉम्प्रोमाइज करते आए हैं? मैं आपको सच कहूं, ये उसके बावजूद भी वंदे मातरम नहीं गाते हैं, उसके बावजूद भी ये वंदे मातरम तक नहीं कहते हैं। तो क्यों हम कॉम्प्रोमाइज करें इस बात को लेकर? हम उस वंदे मातरम को लेकर क्यों कॉम्प्रोमाइज करें जिसको गाते गाते न जाने हमारे कितनी ही वीर वीरांगनाओं ने इस भूमि के लिए अपने प्राण त्यागे। वंदे मातरम कहकर हमारे कितने ही वीरों ने फांसी के फंदे को चूमा। हम उसके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज करें? इसलिए क्योंकि उसमें तीसरे पहरे में माता दुर्गा की तुलना भारत माता से करी है और उनको देने वाली, वरदान देने वाली, विद्या देने वाली कहा गया है। और ये बात एक विशेष कम्युनिटी, एक विशेष समुदाय नहीं समझ पा रहा है, सिर्फ इसलिए हम कॉम्प्रोमाइज करें। हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है, वो उसके बावजूद भी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो ये बात, ये मुद्दा उठना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते, एक आम जनमानस होने के नाते मैं ये चाहती हूँ, हम ये लोग ये चाहते हैं। नमस्ते, जय श्री राम और वंदे मातरम।